वेलकम बैक टू माय चैनल। मूवी शुरू होती है तो हम जंगल में एक जंगली आदमी को देखते हैं जो किसी मिस्टीरियस चीज से भाग रहा होता है और भागते हुए वो एक स्ट्रीम में जाकर गिर जाता है। मगर जब वो उस नदी से ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो टहनी टूट जाती है जिसे पकड़कर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो वापस पानी में गिर जाता है। उसके बाद कोई अनजान चीज उसे पानी के अंदर ही खींच लेती है। उसके बाद पानी के ऊपर फूल की कुछ पत्तियां भी गिरती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क में, जहाँ एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मीटिंग चल रही होती है। यहाँ कंपनी हेड गोल्डन नाम के आदमी को कहा है कि तुमने हमसे प्रॉमिस किया था कि तुम फ्लू से लेकर कैंसर तक हर दवा दोगे, मगर तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए, इसलिए ये सारा प्रोजेक्ट हम एक दूसरी कंपनी को दे रहे हैं। गॉर्डन अपने साथी डॉक्टर जैक से कहता है कि उन्हें बताओ। डॉक्टर जैक उन्हें एक फूल के बारे में बताता है। इस फ्लावर का नाम होता है पेरिनिया इमोर्टलिस द ब्लड ऑर्किड। ये फ्लावर 7 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खिलता है। वो बताता है कि 1892 में पहली बार उसे देखा गया था और इस फूल के अंदर ऐसे केमिकल हैं जो इंसान की उम्र के सेल्स को बढ़ा सकता है। इससे इंसान न सिर्फ लंबे अरसे तक जिंदा रहेगा बल्कि वो बहुत लंबे अरसे तक जवान भी रहेगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि कुछ ही वक्त पहले हमें उस फूल का एक सैंपल मिला था जो बोर्नियो से लाया गया था। हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मगर एक्सपेरिमेंट के दौरान वो खराब हो गया, इसलिए हमें और फूलों की जरूरत होगी। और प्रॉब्लम ये है कि अब ये सिर्फ 2 हफ्तों तक ही खिला रहेगा, इसके बाद ये 7 सालों बाद दोबारा आएगा। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ वो ने कहते हैं कि तुम बोर्नियो जाओ और किसी भी कीमत पर उस फूल को हासिल करो। अब यहाँ से 6 लोगों की टीम बोर्नियो जाती है, मगर बोर्नियो के जंगलों में जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना होगा। ये सीजन बारिशों का होता है, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में नहीं ले जाना चाहता। मगर बिल जॉनसन नाम का एक आदमी उन्हें भारी रकम के बदले पानी के उस पार ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये 6 बिल जॉनसन और उसका असिस्टेंट सभी बोर्नियो के जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बिल के पास यहाँ पर उसका एक बंदर भी होता है जिसका नाम कॉन्ग है। पूरा दिन नदी से सफर करने के बाद रात को जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो कॉन्ग देखता है कि सामने आम का दरख्त है। वो आम को खाने के लिए आम को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बोट नीचे से निकल जाती है। कॉन्ग लगातार जंगल के रास्ते बोट का पीछा कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक एनाकोंडा उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो उससे बचने के लिए ट्री पर चढ़ जाता है। अगली सुबह बिल अपने बंदर कॉन्ग को ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। उसी वक्त बाहर एक लड़की जो सैटेलाइट फोन पर बात कर रही होती है, मगर कवरेज न होने की वजह से वो बोट के कोने पर चली जाती है। वहाँ पर एक छोटा सा गेट होता है जो खुल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। सब उसे बोट की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पानी में एक मगरमच्छ आता है जो घायल के ऊपर अटैक कर देता है, मगर इससे पहले कि वो घायल को मारता बिल पानी में कूद जाता है और वो अपने चाकू से मगरमच्छ पर अटैक करता है और उसे मारकर ऊपर आ जाता है। तभी पानी के अंदर से कोई चीज मगरमच्छ को नीचे खींच लेती है। अब सब इस खतरनाक नदी से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद बिल का बंदर वापस बोट पर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बिल उसे अपने कंधे पर बिठा लेता है। रात को जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर बारिश हो जाती है। बिल डॉक्टर जैक को बताता है कि पानी का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। जिस रास्ते से हम आगे जा रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इसलिए हमें घूम कर जाना होगा। पर डॉक्टर जैक कहते हैं कि हम घूम कर नहीं जा सकते क्योंकि अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जब हम उस फूल को पा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कि इस फूल की कीमत क्या है। इस फूल से पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकती है। बिल कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ूं तो तुम्हें मुझे $50,000 और देने होंगे। डॉक्टर जैक उसके लिए मान जाते हैं। बिल एक और शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम सबको वही करना होगा जो मैं कहूंगा। जैक मान जाता है। अगली सुबह जब ये नदी से आगे बढ़ रहे होते हैं तो बिल देखता है कि नदी में बाढ़ आई है। उसकी बोट का स्टीयरिंग जाम हो जाता है जिस वजह से कश्ती लगातार आगे बढ़ने लगती है। बिल समझ जाता है कि आगे प्रॉब्लम है, उस सब को उठा देता है और अब वो बोट को रिवर्स करने के लिए ब्लेड ऑन करता है, लेकिन पानी के अंदर ब्लेड्स भी बंद हो जाते हैं। फिर उनकी बोट एक बहुत बड़े झरने से नीचे गिर जाती है। हालांकि किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन अब ये बोट खो चुके हैं। बिल इन सबको बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूर दूसरी नदी है, वहाँ पर मेरा एक दोस्त बोट चलाता है। अगर किसी तरह हम वहाँ पहुँच जाएं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बिल उन्हें वहां जाने के लिए 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता नदी का होता है जहां से उन्हें 2 दिन लगेंगे, और अगर ये जंगल के रास्ते गए तो शाम तक ये वहां पहुंच जाएंगे। बिल सैटेलाइट फोन से अपने उस दोस्त को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट की जरूरत है। उसका दोस्त $5,000 के बदले उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये सब जंगल के रास्ते उस नदी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक तालाब आता है और जब ये उस तालाब को पार कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें इस तालाब में हलचल दिखती है। वो सबको बताता है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। अब इन्हीं में जो सबसे पीछे होता है वो अचानक पानी में गायब हो जाता है। सबको लगता है कि वो मजाक कर रहा है और तभी वो पानी से बाहर निकलता है, मगर उसके पीछे बहुत बड़ा एनाकोंडा भी होता है जो उसे अपने जबड़ों में फंसाकर पानी के अंदर ले जाता है। सब पानी से बाहर आ जाते हैं और डर जाते हैं। वो सबको बताता है कि ये एनाकोंडा था जो इंसानों को जिंदा ही खा जाते हैं, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े सांप का एक इलाका होता है जो मीलों तक फैला होता है।
अब हमें बहुत दूर तक कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। वो बिल से पूछते हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो एनाकोंडा हमारे पीछे नहीं आएगा। बिल कहता है कि एनाकोंडा को एक इंसान हजम करने में कई हफ्ते लगते हैं, इसलिए हमारे पास काफी वक्त है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड है जिसका नाम गॉयल है, वो कहती है कि इस पूरे मिशन को मैं अभी यहीं पर खत्म करती हूँ। मगर डॉक्टर जैक उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर इस फूल तक पहुँचना चाहता हूँ। सैम इन सबको कहती है कि पहले हम सबको बोर्ड तक पहुँचना चाहिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ से निकलने से पहले बिल जैक से कहता है कि एक बार हम यहाँ से बोर्ड तक पहुँच गए तो उसके बाद ये सफर यहीं पर खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें महफूज जगह तक पहुँचा दूंगा। जैक कहता है कि तुमने मुझसे सौदा किया था। बिल कहता है कि सौदा गया भाड़ में, मैं नहीं चाहता कि किसी और इंसान की भी जान जाए, और ना ही मैं इस बात को पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि आगे हमें कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। अब सब इस भयानक जंगल से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बिल सैम को बताता है कि मैंने जैक को इस खतरे के बारे में बताया था, मगर उसके और मेरे दरमियान एक सौदा हुआ और उसने मुझे $50,000 और देने का वादा किया। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। दरअसल इन दोनों के सौदे के बारे में किसी को नहीं पता। अब जब ये लोग बोर्ड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तभी इनमें से एक के जिस्म में खून चूसने वाले कीड़े चिपक जाते हैं। बिल उन्हें एक एक करके निकालता है। सब बैठ जाते हैं। उनमें से एक अपने जूते उतार लेता है, मगर जब वो दोबारा जूते पहन रहा होता है तो बिल का असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करता है, और फिर वो उसके जूते के अंदर से एक स्पाइडर निकालता है। उन्हें बताता है कि अगर ये स्पाइडर तुम्हें काट लेती तो तुम्हारा जिस्म 2 दिन के लिए सुन्न हो जाता। और तभी जैक इस स्पाइडर को डब्बे के अंदर बंद कर लेता है और कहता है कि तुमने जिस्म को सुन्न करने वाली एक दवा ढूंढ ली है, इसके लिए हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ बिल के दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास बोट है। वो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उसकी बोट में एनाकोंडा आ जाता है और वो उसे निगल जाता है, और तभी नदी में एक धमाका होता है। बिल और उसके सभी साथी जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बोट पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। बोट में जितना भी जरूरत का सामान होता है ये सब उससे ले लेते हैं। बिल का असिस्टेंट कहता है कि जहाँ पर जंगली रहते हैं जो हजारों सालों से यहीं पर हैं, अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो हो सकता है कि वो अपनी बोट हमें दे दें, और सब उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर कुछ दूर जाने के बाद उनको बिल के दोस्त का, जिसे बोट में उस एनाकोंडा ने निकल दिया था, उसकी बॉडी दिखती है जिसे उसने उगल दिया था। बिल उन्हें बताता है कि एनाकोंडा अपना शिकार करने के लिए बहुत सुस्त हो जाता है, और वो अपने शिकार को अपने पेट से तभी बाहर निकालता है जब उसे अपने चारों तरफ खतरा दिखता है। मगर ये वो एनाकोंडा नहीं है जिसने हमारे साथी को मारा था, बल्कि ये दूसरा है, और ये दूसरे एनाकोंडा के इलाके में इसलिए आया क्योंकि ये उनकी मीटिंग का वक्त है। हमें अंधेरा होने से पहले किसी भी तरह जंगलियों तक पहुंचना होगा। और कुछ ही देर बाद ये उनके कबीले तक पहुंच जाते हैं। सब देखते हैं कि वहाँ ढांचे हैं, कबीला पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पर एनाकोंडा की एक बॉडी भी होती है। अब ये सब के सब यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, मगर जैक अब भी किसी भी तरह से इस फूल को ढूंढना चाहता है। वो देखता है कि जंगलियों ने वहाँ इस फूल की पेंटिंग बना रखी है। जैक समझ जाता है कि हो ना हो फूल उनके आसपास ही है, मगर अब जैक की बात कोई भी सुनना नहीं चाहता, इसलिए वो रात को अपने लिए एक बोट तैयार करते हैं। तभी गॉर्डन को दिखाया जाता है जो जैक के बैग में कुछ ढूंढ रहा होता है। उसके बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फोन मिलता है। दरअसल ये दोनों चीजें बिल के उस दोस्त की हैं जो बोट से उन्हें लेने आ रहा था, और उसे एनाकोंडा ने खा लिया था। जैक को वो पिस्टल और सैटेलाइट फोन मिल गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था क्योंकि वो आर्किड फ्लावर को लिए बगैर नहीं जाना चाहता था। गॉर्डन जब उसके सैटेलाइट फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है तो जैक तभी गॉर्डन के हाथ पर वो स्पाइडर रख देता है। जैसे ही वो स्पाइडर उसे काटती है, फिर वो स्पाइडर को डब्बे में वापस बंद कर देता है। स्पाइडर के काटने से गॉर्डन पैरालाइज हो जाता है। कुछ देर बाद सैम वहां आ जाती है तो देखती है कि गॉर्डन कुछ भी बोल नहीं रहा। वो उसके जिस्म पर मकड़ी के काटने का निशान देखती है। वो समझ जाती है कि ये सब जैक ने किया होगा। वो जैक के पास जाती है और कहती है कि आखिरी बार गॉर्डन के पास तुम थे, तब से ही वो बोल नहीं रहा। तभी गॉर्डन की चीख सुनाई देती है। वो सब उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि एनाकोंडा ने गॉर्डन को निगल लिया है। सब वापस जैक के पास आते हैं। तब तक वो राफ्ट जो इन सब ने बनाई हुई थी वो उसमें बैठकर निकल चुका था। उसके बाद वो सैटेलाइट से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि हमारी बोट झरने से गिर गई थी। अब यहाँ उनके ग्रुप का जो दूसरा साथी होता है वो किसी तरह अपने ग्रुप तक पहुंच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि बाहर रोशनी दिखती है और एक एक करके ये उस सुराख से बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही उनका आखिरी साथी बाहर आ रहा होता है वो इस सुराख में फंस जाता है, और जैसे ही सब मिलकर इसे बाहर निकालते हैं, साथ ही एनाकोंडा का सर भी बाहर आता है जो उसे खाने के लिए आया हुआ था। सैम अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। इस तरह से ये एक एनाकोंडा को मारने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा एनाकोंडा आता है और वो उनके दूसरे साथी को उठाकर ले जाता है। बिल उसका पीछा करता है
उससे पहले कि वो उनके साथी को निगलता, वो अपना चाकू फेंककर उसे मारता है, जो एनाकोंडा के सर पर लग जाता है। इसकी वजह से एनाकोंडा की मौत हो जाती है और इस तरह ये अपने साथी को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो ब्लड आर्किड फूल तक पहुंच जाता है, जिसके लिए सब इतनी दूर जंगल में आए होते हैं। सब उसे देख रहे होते हैं। वो जानते हैं कि उसके पास गन है, इसलिए सब उसकी राफ्ट लेकर वहां से निकलना चाहते हैं। इससे पहले कि सब उसकी राफ्ट लेकर वहां से निकलते, जैक वहां पहुंचकर सबको गन पॉइंट पर ले लेता है। वो बिल के कंधे पर एक गोली भी मारता है और सैम से कहता है कि तुम्हें ब्लड आर्किड फूल लाने होंगे, जिसके लिए उसे एक गिरे हुए दरख्त के ऊपर से जाना होता है। जब वो नीचे गड़े में देखती है तो वहाँ एक मेल और फीमेल एनाकोंडा होते हैं जो मेटिंग कर रहे होते हैं। सैम किसी तरह इन फूलों तक पहुंच जाती है। वो जैक के बैग में फूल भरकर वापस आ रही होती है। जैक से कहती है कि तुम्हें अपनी गन को फेंकना होगा, नहीं तो मैं फूल नीचे फेंक दूंगी। जैक उसके दोस्त की तरफ गोली चलाता है और कहता है कि अगर तुमने बैग मेरी तरफ नहीं फेंका तो मैं इसे मार दूंगा। सैम को मजबूरी में बैग उसकी तरफ फेंकना पड़ता है और जैसे वो बैग उठाता है, बिल पीछे से उस पर अटैक करता है, जिससे बैग दूर जाकर गिरता है और उसके बैग में जो मकड़ी होती है वो बैग से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही जैक अपने बैग को कंधे पर डालता है, वो मकड़ी उसे काट लेती है, जिस वजह से उसका जिस्म पैरालाइज हो जाता है और वो बैग के साथ खुद भी उस गड्ढे में गिर जाता है जहाँ पर एनाकोंडा है। सैम गिरे हुए ट्री से होते हुए वापस उस दोस्त के पास आने की कोशिश कर रही होती है, तो तभी उसका पाँव अटक जाता है और वो भी इस गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर जैक गिरा होता है। एनाकोंडा जैक को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से सैम को ऊपर आने का मौका मिलता है। अब हम देखते हैं कि एक एनाकोंडा ऊपर आ जाता है और उनकी एक साथी गायल ऑयल का एक टैंक उठाती है और उस एनाकोंडा का ध्यान अपनी तरफ करती है। एनाकोंडा उस ऑयल के टैंक को अपने मुंह में पकड़ लेता है। बिल उसके मुंह पर निशाना लेकर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन में गोली नहीं होती। पर तभी उनका वो साथी जिसे बिल ने बचाया था, वो फ्लेयर गन से एनाकोंडा के मुंह के अंदर निशाना लगाता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो वापस उसी गड्ढे में गिर जाता है जहाँ दूसरा एनाकोंडा है। और तभी वहाँ एक धमाका होता है और धमाके से मिट्टी गड्ढे में गिरना शुरू हो जाती है। ब्लड आर्किड का दरख्त भी गड्ढे में गिर जाता है। वो दरख्त और एनाकोंडा मिट्टी के अंदर हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि वो चारों लोग राफ्ट के अंदर बैठे होते हैं। बिल का बंदर भी उनके साथ होता है। साथ ही बिल और सैम एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। अब सब वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।